दोस्त, मेरा ये मानना है कि जीवन एक आर्ट है। हम 24 घंटे जो है आर्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं। काम जो जो अपना प्रोफेशन है वो लोगों का सबका अलग अलग है, लेकिन आर्ट पूरी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इन द सेंस कि अगर आप मानो तो आप दोस्तों से बात करोगे तो अलग आर्ट में बात करोगी, आर्टिस्टिक का अलग नेचर होगा। कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो अलग बात कर रहे हो, कोई बात मनवानी है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग होगा। और वही टीचर से बात कर रहे हो तो आप या बॉस से बात कर रहे हो तो सर बात कर रहे हो, और वही आपके जूनियर कोई होगा तो आप जो है अपनी लाइफ के अंदर आर्ट ही जुड़ा हुआ है। हर जगह के ऊपर जो है, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो भी आर्ट देख रहे हैं, कुछ इंजॉयमेंट कर भी रहे हैं तो भी आर्ट के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो लाइफ जो है पूरी आर्ट के साथ ही घूम रही है। मुझे ये लगता है कि बिना आर्ट के लाइफ है ही नहीं। ऐसा है कि बचपन में मेरे फादर जो है वो थिएटर करते थे, रामलीला करते थे, और मैं उनको करते हुए देखता रहता था। फिर धीरे धीरे एक मेरे फादर जो है, एक दिल्ली में शाहदरा में एक मंदिर है, झारखंडी मंदिर, उसको बहुत मानते हैं। तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम होता था तो मेरे फादर वगैरह वहाँ पे नाटक वगैरह करते थे टू कलेक्ट द फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मंदिर। तो उसी में जो है मैं भी डैडी के साथ लग के वहाँ से मैंने 68 में पहली बार वहाँ पे नाटक किया था। फिर मेरे डैडी जो है, फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो मिनिस्ट्री कंपटीशन में होता था तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किए, और कई अवार्ड भी मैंने मिनिस्ट्री कंपटीशन में जीते। फिर दिल्ली में पंजाबी थिएटर का ठीक ठाक चल रहा था, पंजाबी थिएटर, तो उस समय हम पंजाबी थिएटर भी धीरे धीरे करते रहे। लेकिन तब उस समय सब कुछ ये कहा जाता था, थिएटर से अर्निंग तो हो नहीं सकेगी, तो आपको कोई ना कोई डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। तो तब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। फिर मैंने जॉब भी की 2 महीने एस्कॉर्ट्स के अंदर, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो है जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, और फादर ने मेरे को कहा भी कि मैंने कहा नहीं, मैं जो है एक्टिंग ही करूँगा। उस समय फिल्मों में बम्बे में सोचना एक थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन दिल्ली में थोड़ा थोड़ा काम आ रहा था या दूरदर्शन का काम चलता था, वही मिलता रहा। और उसके साथ साथ हम जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए, नुक्कड़ नाटक, रामलीला, मैंने 27 साल तक रामलीला की है। बैक स्टेज संभालता भी था और रोल भी करता था। 27 साल तकरीबन मैंने, और मुझे लगता है जो भी आज मुझे मिला है वो प्रभु राम की सेवा के अवज में मुझे अवार्ड दिया उन्होंने। कि मैंने उसके साथ साथ फिर बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे थे, हम बम्बे शिफ्ट नहीं कर सकते थे, बच्चे थोड़े से पढ़ लिख लिए। तो उसके बाद 2012 में मैं बम्बे शिफ्ट हुआ कि यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं, तो उसके साथ दिल्ली का अटैचमेंट रख के फिर धीरे धीरे फिर एक दिन अचानक से एक ऐड आया गुलाब जामुन का, जिसने मेरी लाइफ पलट दी। मेरा मानना है, मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी जो है एक सामाजिक प्राणी है। आप बिना समाज के रह ही नहीं सकते। जहाँ आपको समाज बहुत कुछ दे रहा है वहाँ पे हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमसे जो हो सके वो समाज को जरूर देना चाहिए। कई वर्ग ऐसे होंगे जिनको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो हम अपने माध्यम से, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, टीवी भी हो सकता है, फिल्में भी हो सकती है, नुक्कड़ नाटक मेरे हिसाब से सबसे सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जो है ना आप डायरेक्ट किसी को आप टच करा सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है क्लस्टर वगैरह के साथ, बच्चों के साथ, मुझे नाटक करने में और उनके साथ, और फिर बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो अपने ही कॉलोनियों में जाके वो नाटक करते थे कि आप स्वच्छता रखो, टॉयलेट ऐसा करो, नालियों में टॉयलेट मत फेंको, उसका यूज़ करो, या उनके साथ और बहुत सारे टॉपिक पे। तो वो जब
बच्चों को पेरेंट्स देखते थे कि उनके बच्चे के, तो ये लगता था यार अगर किसी का एक का भी पेरेंट्स ने थोड़ा सा चेंज ले आया तो हमारी लाइफ का मोटिव सफल हो गया। ये बहुत सारे बच्चे जो है मुझे अक्सर बम्बई में मिलते हैं कि सर बस ये बता दो ऑडिशन कहाँ देना है, बस एक्टर तो हमें है, इन बिल्ड है। और वो जो है थोड़े टाइम के बाद कहते हैं अरे नहीं सर ये सब जो है अपने अपने दोस्तों यारों काम दिलवा रहे हैं, अरे हमें तो देते ही नहीं है काम। एक्चुअल बात वो नहीं है। एक्चुअली ये है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्टिंग आती है, ये आपका अपना टैलेंट है कि आप जिसको बारे में सोच रहे हैं। सामने वाला बताएगा कि आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, वो देखेगा कि आप उसके करैक्टर में फिट होते हो कि नहीं होते। कि जो बच्चा गर्भ में होता है माँ के, उसका हाथ यूं बंधे होते हैं, पैर मुड़े होते हैं, अब वो कहता है माँ एक बार मुझे बाहर निकाल, देख मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर दूंगा। लेकिन माँ को मालूम है ये अभी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उसको टाइम चाहिए, उतना ही 9 महीने चाहिए ताकि वो पूरा बन सके। जब वो बन के निकलेगा तब वो दुनिया में काम कर सकेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं लेकिन उनके लिए उतनी समझ उनकी खुली नहीं होती कि वो सोच सके कि मैं इतना कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिम करेंगे, डांस करेंगे, बस एक्टिंग पे काम नहीं करेंगे। उनको लगता है कि जिम कर लेना और जो है डांस कर लेना वो एक्टिंग है, तो फिर तो बाकी चीजें तो खत्म ही हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि जो पास था हमारा वो ज़्यादा टफ था एक्टर के लिए। उस समय जब स्ट्रगल करते थे तो एक प्रोफाइल का बनवाया जाता था और फोटोएं जो है प्रिंट आउट निकाल के फोटो का वो लेके चलते थे। और जो भी, क्योंकि वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, सब असिस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन हाउस में जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलो, वो 3-4 फोटो निकाल लेता था। तो दिल धड़कता था कि साले अभी जो है 100 रुपये में दोबारा से प्रिंट आउट बनवाने पड़ेंगे, फिर फोटो लेके फिर कल जाना पड़ेगा। वो इतनी सारी में से कोई निकालता था, कहते यार एक निकाल ले, साला चाचा निकाल रहा है। तो दिल धड़कता था। अब टाइम चेंज हो गया, मेल से सीधा किया, 100 फोटो में भी एक साथ भेज दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही पहले बम्बई में फिल्म थी और दिल्ली में सीरियल वगैरह होते थे और कमर्शियल जो सीरियल थे वो बम्बई होते थे। तो स्कोप एक्टर के लिए बहुत कम था। धीरे धीरे चैनल बढ़े। उस समय चैनल भी एक दूरदर्शन होता था। हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि हम टीवी कर सकते हैं, तो हम थिएटर करते थे। थिएटर करते करते टीवी का आया, पहले दूसरे चैनल आए, फिर और चैनल आए, फिर और चैनल आए। इधर दूरदर्शन के टीवी में भी चैनल बढ़ने शुरू हो गए, तो स्कोप थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। फिर इतने सारे, उस समय पहले आता था कि 7 चैनल है टीवी के अंदर। फिर कहते लोग कहते 107 चैनल आएंगे। हम कहते थे यार 107 चैनल टीवी पे आएंगे कैसे? फिर देखा तो पता लगा ये तो हजारों चैनल आ जाएंगे। तो उस समय सोचा भी नहीं था। उसके बाद जो है आना शुरू हुआ, तो फिल्मों में भी फिल्में भी बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद ये अब OTT आया तो एक्टर का स्कोप ज़्यादा बढ़ा है, एक्टर के लिए चांसेस और ज़्यादा बढ़े हैं। डिफरेंट चीज़ के अब अलग अलग तरीके हैं। मेरा मानना अलग है, आपका मानना अलग है, आपकी सोच अलग है। अब मैं ये सोचता हूँ कि एक्टिंग को आँखों से सुना जाए और कानों से देखा जाए। सेम चीज़ है एक्टिंग के अंदर जो है साइलेंस। मैंने पहले बहुत सारी ऐड की है जिसमें विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड पूरी स्टोरी जो है नरेशन हुई। और बल्कि जो है फाउस मैगजीन वालों ने मेरा एक आर्टिकल भी अपनी मैगजीन में छापा था, मीट द स्विगी अंकल। तो उनका यही कहना था कि आपने अभी तक जितने ऐड किए हैं वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट में एक डिफरेंट ट्रेंड लेके आया है। विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड आप पूरे 20 सेकंड में स्टोरी नरेट करते हैं। कि वो स्टोरी कैसे नरेट होगी कि आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये बोलना चाह रहा है वो शब्दों से ना करके सिर्फ एक्सप्रेशन से ही उसको खेला गया है।
यह छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, हमारे इर्द गिर्द ही हमें मिल जाती है। अब जैसे एक्टर का सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसके फ़ैन उसको मिले। अब बचपन के अंदर सेंस मेरी जवानी में जब कोई हम बड़े एक्टर को देखते थे, मंडिया से आया है तो हम अब ये ना लगे कि उस एक्टर को कि मैंने उसको पहचान लिया है, तो हम दूसरे कहते थे सिद्धार्थ देखियो ये वही एक्टर है ना, उस तरफ गर्दन घुमाइयो लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तू देख रहा है। तो वो भी यूँ देख के करते थे, हाँ भाई साहब है तो वही हैं। तो हम उनसे मिलने नहीं जाते थे कि हमारी अंदर ईगो रहती थी। अब थोड़े से लोग हमें पहचानने लगे, आपस में बात भी करते हैं तो हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने भी वही किया है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई आ जाए इधर हैं। तो ऐसे कोई फिल्म कर रहा था मैं, फिल्म में कई लोग जो है फ़ोटो खिंचवाने आ गए तो बाउंसर आया, नहीं सर हैं अभी और भीड़ आ जाएगी। मैंने कहा भाई 55 साल की हमारी स्ट्रगल यही है कि लोग हमें पहचाने, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं। अब साल लोग आ रहे हैं मिलने के लिए और तू कह रहा चलो। मैं कहा भाई तू आराम से बैठ जा हैं। कहते सर लेट हो जाओगे। मैं कहा मेरे को कोई काम नहीं है जाके कमरे में, मैं यही इसी के लिए आया हूँ कि इसी के अब जाके बुढ़ापे में तो ये भगवान ने ऊपर वाले ने इच्छा पूरी की है कि लोग मुझे पहचान रहे हैं और तू कह रहा मैं निकल जाऊँ। नहीं भाई हम यहीं पे। तो आप छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटी छोटी खुशियाँ कहीं भी तलाश सकते हो। हम जितने मेरे साथ दोस्त यार बहुत सारे रहते हैं और सबके पास कई बार ऑडिशन एक जैसा आता है, तो हम एक दूसरे को करवाते हैं और उसे कहते हैं तू अच्छा कर और अच्छा कर हैं, ताकि होगा तो हमारे में से ही हो ना, किसी दूसरे में से क्यों। अब ये सोचे यार इसका क्यों हो जाए, मेरा होना चाहिए। जेलसी नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन है कि तू कर और फिर मैं करूँगा, देखते हैं किसका होगा। तो अब अगर आप ये सोच के चलोगे तो हमेशा लाइफ में भगवान ऊपर वाला आप लोगों को ही देगा। और ये सोचो यार इसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो ये अब मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ तो मैं जा रहा था यारी रोड में घूमता हुआ, मैंने कहा यार भाई किसी ना किसी दिन ये एक वाला फ्लैट जरूर खरीद लेंगे। तो मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगा था, फ्लैट क्यों खरीदना है, पूरी सोसाइटी ले लेना। मैं कहा ओए भगवान औकात देख के देखता है। अब तुम सोचने लगे कि मुझे अमिताभ बच्चन की सीट चाहिए तो भगवान नहीं देगा ना, कहेगा तू तेरी जो औकात है तू वो ले ला, तो उतना ही लो। आज हम ये सोच सकते हैं यार ये फ्लैट हम ले सकते हैं क्योंकि भगवान ने हमें उस काबिल बनाने का प्रयास कर रहा है। आदमी सारी ज़िंदगी सीखता ही सीखता है, कभी भी वो पूर्ण नहीं होता। जो कहता है पूर्ण है वो अपूर्ण है, उसको पता ही नहीं है कि पूर्ण कब होता है। और सब लोग सीखते हैं, कोई किसी कॉलेज से सीखता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट से सीखता है। हमने अपनी लाइफ की शुरुआत अपने फादर के साथ की, नाटक उनसे सीखने शुरू किए, फिर थोड़े थोड़े सीखते गए। फिर हमें लेख टंडन जी जो है महान निर्देशक फिल्म सिनेमा के, उनके साथ ये मेरा खुशनसीबी रही कि 3-4 साल जैसे लोग मंदिर में जाते हैं मैं उनके पास बैठता था, उनके प्रोडक्शन के अंदर जुड़ा रहता था। तो उनके साथ मतलब मैं ये कहता था अगर ये सोते हुए भी शॉट लेते हैं तो वो भी गजब का शॉट होता है कि उनका चलते हुए कब भी कोई भी ऐसा करते थे यार एक काम कर एक लकड़ तोड़ के ला हैं, चल यहाँ बांध दे रस्सी, ये लकड़ को बांध दे, यहाँ से ये चुन्नी का सुखाने का शॉट होगा। मैं कहता था आप चीज़ सोचते कहाँ हो। तो वो जब सोचते भी हैं ऐसे ही उनके साथ बड़ा मतलब उनको मेरे को बहुत कुछ जीवन में सिखाया। बड़ा जब मैंने सुभाष घई जी के साथ कांची फिल्म की तो मैं सोचता था कि शो मैन ऐसे नहीं है, इनका कुछ है जो बिहाइंड दी कैमरा भी सोचते हैं, जहाँ तक मेरी नज़र नहीं जा रही वो वहाँ तक देख पाते हैं। लोगों को लगता है कि 4 डायलॉग बोल दिया मैं एक्टर बन गया, लेकिन उसके पीछे कहीं से सीखना पड़ेगा। वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि एक्टर सेल्फ मेड होता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिंग इंस्टीट्यूट फाइन करते हैं, वो आपको तराशते हैं, वो कोले में से हीरा निकालते हैं। जब आप फिर हीरा बन जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। नहीं तो कच्चा कोला जाता है और उसके बाद कह देता है यार मेरे को किसी ने मुझे खरीदा ही नहीं। उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर अभी रफ हो तुम, अभी तुम्हें फाइन करने की जरूरत है। Having a moment